रिम्स के डायरेक्टर का हटाने का मामला आया कि कोर्ट रोका, फिर शो कॉज हुआ, तो वहाँ के आपके कांके के विधायक आप ही के पार्टी के हैं, बैठा जी ने कह दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। अगर डायरेक्टर साहब रिम्स को अगर नहीं सुधार पा रहे हैं तब पद में रह करके क्या कल तनख्वाह लेना चाह रहे हैं? लेकिन बैठा जी ने खुल के कहा ना कि हम नहीं करेंगे साइन हटाने के लिए। मैंने कहा ना, इसमें बैठा जी का भी, वो बैठा जी का, सुरेश बैठा जी का वो क्षेत्र हो सकता है कांके विधानसभा। हाँ, वो जिस जीबी के मेंबर मैंने तो क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि जीबी के मेंबर होंगे उसमें। मैंने कहा ना कि लेकिन रिम्स जो है कोई कांके का प्रॉपर्टी नहीं है, वो रिम्स जो है झारखंड का प्रॉपर्टी है। तो सरकार तो कह रही है एक तरह से कि 1957 से ये ज़मीन मेरा है, वहाँ के पब्लिक कह रही है कि भाई 2012-14 तक हमारा रसीद कटा है। तो जीरा तो इसी बात को लेकर है, और वहाँ के अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार इस पे डिपेंडेंट है, जीविकोपार्जन होता है, सिर्फ खेती ही एक आय का साधन। लोग इसीलिए ज़मीन नहीं देना चाहता है कि लोगों के साथ में धोखा हुआ है। एचईसी में 8,000 एकड़ ज़मीन को दिया तो वहाँ रोजगार नहीं मिला, लोग विस्थापित जरूर हुए। बीएयू में अगर आपको वहाँ पे ज़मीन दिया लोग, तो लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोगों को। अकबर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही दबाव में नहीं हो रहा पैसा लागू, क्योंकि जो वैसे आदिवासी जो क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं वो तो उस ग्राम सभा के मेंबर नहीं हो सकते, वो प्रधान अब नहीं बन सकते। मतलब कुआं का मेंढक है ये लोग। राज्यपाल रहे हैं रघुवर दास जी, लेकिन आप बात करिए, झारखंड के आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी छोटी छोटी बातों करें, डेवलपमेंट कैसे होगा, समग्र विकास कैसे होगा, इस पे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आज भी क्रिश्चियन, आज भी सरना, अगर सरना और क्रिश्चियन की बात करें तो केंद्र में आपकी सरकार है, सरना कोड दिलवा ना दीजिए, या तो सरकार हमारी मांग रही है, क्यों नहीं दिलवा रहे रघुवर दास जी? इसमें क्यों? भाजपा के लोगों को इतिहास भी जानने का जरूरत है, केवल हवा में ये लोग ना बात करें, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के केवल ये ना जाए, कभी तर्क वितर्क आप लोगों के साथ भी करें, और जो क्षण करके आएगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। कांग्रेस झारखंड में विपक्ष से लड़ने की बजाय इन दिनों आपस में लड़ती ज़्यादा दिख रही है। अब यही चर्चा का विषय बना है, क्या मंत्री विधायकों को नहीं भा रहे हैं, या पूर्व विधायकों को नहीं भा रहे हैं, या फिर एक ही मुद्दे पर पार्टी में अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग राय कायम हो रही है। राय कायम होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको सार्वजनिक करना कई सवालों को जन्म देता है। ज़्यादा ना घुमाते हुए मैं सीधा आता हूँ। रिम्स 2 की ज़मीन को लेकर रांची में विवाद चल रहा है। पहला बाबूलाल मरांडी ने उसका विरोध किया और वो उस ज़मीन पर भी गए। उसके बाद बंधु तिर्की ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की और कड़े शब्दों में उसका विरोध कर दिया। इरफान जी कहते हैं कि वो राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लिहाजा राजनीति को दूर रख के स्वास्थ्य विभाग के बारे में सोचा जाए। और इनके अलावा रिम्स डायरेक्टर के भी मसले पे अभी कांके के विधायक कूद गए हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी हैं। इस वजह से इनका चयन हुआ है इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि ये इरफान अंसारी के दोस्त भी हैं, फास्ट फ्रेंड, और आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो दोनों की पीड़ा से अवगत हैं। इनका क्या मानना है, क्या हो रहा है, उसी पर हम बात करेंगे। राजेश जी, रिम्स 2 का ज़मीन जो चयनित हुआ है उसको लेकर विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, आपके पार्टी के अंदर भी विरोध हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इरफान जी के स्टैंड को और बंधु तिर्की के स्टैंड को राजेश कच्छप कैसे देखें? देखिए, एक चीज़ है, कांग्रेस पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है और कांग्रेस पार्टी का एक अपना डिसिप्लिन है। आप देखते होंगे कि राहुल गांधी पूरे देश का पदयात्रा किए और एक ज़बरदस्त जन समर्थन मिला। कई एक राज्यों में अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे वोटर बढ़ाया गया कांग्रेस को हराने के लिए, और वो राहुल गांधी के अगेंस्ट में विपक्ष ने ना जाने कितने अरबों खरबों रुपया जनता का बर्बाद किया।
और राहुल गांधी पूरे जब देश का नब्ज को पकड़े तो राहुल गांधी ने पार्टी के लिए एक बात कहा और देश के लिए एक बात को कहा। राहुल गांधी ने कहा कि भाई देश का एक्सरे होना चाहिए, अर्थात कि जातीय गणना होनी चाहिए। विपक्ष डर से बोलिए या जिस रूप से बोलिए, विपक्ष को सरकार को स्वीकार करनी पड़ी, केंद्र सरकार को विरोध के बावजूद स्वीकार करना पड़ा। दूसरा चीज बोले राहुल गांधी, एक बड़ा बयान है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया है। जब ट्रैक पे कांग्रेस पार्टी, मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी, लोगों का विश्वास लेकर के जब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ बयान देते नजर आए हैं पूरे देश में। उसका खामियाजा भी आपको कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है। आपने एक सवाल किया रिम्स 2 में आपने, मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का वो बयान को लेकर के आपने कोट किया है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, सरकार कोई चीज़ को अगर काम कर रही है तो पहला चीज़ है कि आप सार्वजनिक रूप से अपने भावना को प्रकट नहीं कर सकते। एक डिसिप्लिन होता है पार्टी का। आप अंदर खाने में जो विरोध हो रहा है उसके तह तक जाने की आवश्यकता है। जैसे अगर आप देखिएगा सरकारी प्रक्रिया में देखेंगे तो 1956-57 में उस ज़मीन को एक्वायर कराया गया आपको इसके लिए, कृषि BAU के लिए। उसमें से क्या है कि कुछ लोगों ने मुआवजा लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। पैसा गया ट्रेजरी पे। 2012 में फिर से केस होता है उस पर, फिर से लोग कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। तो उसमें हाई कोर्ट का जो जिक्र आया है तो हाई कोर्ट में मुआवजा की बात आई है। हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, आप देखेंगे हाई कोर्ट का जो 2012 का, तो उसमें मुआवजा का जिक्र है। लेकिन अभी जो पता चल रहा है कि नहीं भाई, आदिवासी ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, सरकार का एक प्रपोजल है, सरकार को एक ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए, और विस्थापन का दंश कहीं ना कहीं राज्य के लोगों ने देखा है। इसका बड़ा बृहत, इसका भयंकर रूप को देखा है। लेकिन 1956 से लेकर के 2025 के बीच में परिस्थितियां बदल गई हैं। मैं आपको मनोज जी एक बात को मैं कहना चाहता हूं कि लोग इसीलिए ज़मीन नहीं देना चाहता है कि लोगों के साथ में धोखा हुआ है। HEC में 8,000 एकड़ ज़मीन को दिया तो वहाँ रोजगार नहीं मिला, लोग विस्थापित जरूर हुए। BAU में अगर आपको वहाँ पे ज़मीन दिया लोग, तो लोगों को रोजगार नहीं मिला, लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। तो अब जो है यहाँ दो तरह का, कि अब लोग खेती योग्य ज़मीन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, खेती योग्य अगर ज़मीन की बात हो रही है तो ये सरकार के स्तर पे बात होनी चाहिए। रिम्स 2 तो सार्वजनिक चीज़ है कि भाई वो अब सारे लोगों को पता है कि सरकार, चूँकि विधानसभा में भी आवाज़ उठा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भाई रिम्स 2 का निर्माण कराना है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़रूरी भी है। अब जो है कि वहीं कराना है या कहाँ कराना है, सवाल ये उठता है। यदि वहीं कराना है तो भी अगर आप किसी पार्टी राजनीतिक दल में हैं तो मुझे लगता है कि ये अंदर में इस चीज़ को बात करने की आवश्यकता है। तो क्या अगर कहीं दूसरे जगह बनाना है तो ये उसको भी अंदर में बात करना है। जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तब फिर आपको उस पर डिसीजन लिया जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने बाबूलाल जी का जिक्र किया। बाबूलाल जी को मुझे समझ में नहीं आता है को क्या बोलते हैं और क्या करना चाहते हैं। कोई स्ट्रेटजी उनका नहीं है, कहीं स्टैंड उसका क्लियर नहीं है। जमशेदपुर में वो बोल रहे थे, जमशेदपुर में आपने सब लीज कैसे करा दिया, लीज कैसे बढ़ा दिया, बाबूलाल के पीरियड में हुआ ना जमशेदपुर में। आप है कि जहाँ पे आज अब नगड़ी जा रहे हैं तो फिर आप ग्रेटर रांची वहाँ पे क्यों बनाना चाह रहे थे।
बाबूलाल जी के रीजन में ही ना आया था भाई ग्रेटर रांची की बात, तो फिर बाबूलाल मरांडी जी वहाँ कहाँ बनाते ग्रेटर रांची? बाबूलाल जी को इसको स्पष्ट करनी चाहिए थी। रही बात आप, अगर आपसे अगर दिक्कत है, अगर एक परिवार हैं, तो उसको मुझे सबसे पहले समझना चाहिए, घर के अंदर बात करनी चाहिए सामाजिक संगठन के। लेकिन बंधु तिर्की कांग्रेस के नेता होने से पहले आदिवासियों के नेता हैं, उनके समर्थक तो ऐसा मानते हैं। तो आदिवासियों में जो पीड़ा है कह रहे हैं उसको अवगत ना कराएं, उसके बारे में ना बोले, चुप रह जाए। बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन वो वहाँ सिर्फ आदिवासी का ही ज़मीन नहीं गया है, औरों का भी ज़मीन गया है। मैं रिम्स 2 भी ज़रूरी है और वो किसान भी ज़रूरी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर उस पर इच्छा जाहिर की है, एक साइड में अगर हेल्थ को अगर रखने का, एक हब के तरीके से उसको सजाने का, तो कहाँ बनना है, कितना बनना है, अभी तो बात चल रहा है ना। तो सरकार तो कह रही है एक तरह से कि 1957 से ये ज़मीन मेरा है, वहाँ के पब्लिक कह रही है कि भाई 2012-14 तक हमारा रसीद कटा है। तो जीरा तो इसी बात को लेकर है, और वहाँ के अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार इस पे डिपेंडेंट है, जीविकापार्जन होता है, सिर्फ खेती ही एक आय का साधन है। देखिए, मैंने आपको जिक्र किया ना 1957 का, 56-57 का आपने बात किया, तो मैंने ये भी जिक्र किया कि 2012 में भी केस हुआ है जो हाई कोर्ट में चला है, और उसमें मुआवजा की बात आई है, जिस रूप में उनका वकील ने बहस किया है, लेकिन उसमें मुआवजा की बात आई है। तो सरकार तो एक पक्ष उसको भी देखेगी ना। जिस एडवोकेट को उन लोगों ने पकड़ा तो उसमें मुआवजा शब्द भी है, मुआवजा और 56 से सरकार की वो ज़मीन नहीं रही, 56 से लेकर के 2012 तक कुछ लोगों ने मुआवजा लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। ट्रेजरी में जमा हुआ पैसा, वो ट्रेजरी में जमा हुआ पैसा ग्रहण नहीं हुआ है। देखिए, इस चीज़ को भी आपको जानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है क्या कि वो जो चूंकि खेतीहर ज़मीन है, मैंने और एक शब्द का आपका जिक्र किया कि लोगों का विश्वास क्यों नहीं है ज़मीन देने से। मैंने कहा HSC का भी जिक्र किया, तो कहाँ है मूल रैयत। दूसरी चीज़ है क्या कि 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून में जो सुधार हुआ लारा एक्ट के रूप में, तो उसमें दिया गया है कि अगर पर्पस के लिए अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो ज़मीन आपको रैयतों को वापस करना है। 2016 में मोदी जी की सरकार ने उसको थोड़ा फेरबदल किया, थोड़ा क्या फेरबदल किया, उसको फेरबदल किया और उस चीज़ को नहीं माना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी एक गाइडलाइन आया है कि आप किसी को एक ज़मीन को एक्वायर करते हैं तो 4 महीना के अंदर में आपको उसको बाउंड्री करा देना है, और 5 साल के अंदर होते होते उसमें आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना है। लेकिन वो जो लारा एक्ट की आप तुलना कर रहे हैं, किसान अभी खेती करना चाहते हैं, आप वहाँ फोर्स लगा दिए हैं। किसान खुला ज़मीन चाहते हैं, आप बाउंड्री करा रहे हैं, तारबंदी हो गया। तो खेत और ग्रामीणों के बीच में तो पुलिस खड़ी है, बोरे बारिश हो गया, बिजड़ा डालना है हमको। देखिए, एक चीज़ है, किसानों को कोई नहीं रोक सकता है खेती करने से। इरफान जी रोक रहे हैं। इरफान जी ने वो नहीं कहा। इरफान जी ने कहा जो खेती योग्य ज़मीन है उस पर विचार किया जाएगा। इरफान जी का ये भी शब्द है जो सोशल मीडिया में जो वायरल है, आप लोगों के माध्यम से जो पता चला। मैंने व्यक्तिगत बात नहीं किया, लेकिन मैं व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया है, उनको वहाँ की परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया है। क्योंकि सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उसमें क्या डिसीजन, कौन सा डिसीजन लेंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे है। लोगों को मुआवजा देंगे, बढ़ा करके मुआवजा देंगे, ज़मीन छोड़ेंगे, या कुछ ज़मीन लेते हैं तो रैयत को फिर क्या लाभ देंगे। क्या एक कैबिनेट में एक फैसला आएगा कि भाई जिन रैयतों का ज़मीन गया उनको पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड, चूँकि हम 75% की भी बात करते हैं,
क्या उनको उनको वहाँ पे नौकरियाँ मिलेगी, आरक्षण के तौर आरक्षण दिया जाएगा, चाहे किसी भी। नहीं, मैं ये तो समझ गया कि सरकार का डिसीजन है। मैं ज़मीन के मसला का हल नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि इरफान अंसारी और बंधु तिर्की की वार्तालाप को राजेश कश्यप कैसे देखते हैं? सबसे पहला चीज़ है कि राजनीतिक पार्टी जो होती है, आपका कोई एक विधानसभा और दो विधानसभा का मामला नहीं है। हर विधानसभा की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती है। तो जो नेतागण जो खुला में कुछ भी बयान देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में ये बयान नहीं चलता है। ठीक। कांग्रेस पार्टी में आपको एक अनुशासन के साथ में रहना पड़ता है। हम लोग भी एमएलए हैं, बहुत सारी बातों को हम लोग भी घूट पी करके रह जाते हैं, लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से उसको व्यक्त नहीं कर पाते। कारण क्या है कि परिस्थितियाँ जो हैं, हो सकता है कि खिजरी की परिस्थितियाँ अलग है, तो आपको मांडर की परिस्थितियाँ अलग है, लोहरदगा की परिस्थितियाँ अलग है, पलामू की परिस्थितियाँ अलग है। तो आपको, अगर आप पद में हैं, जवाबदेही पद में हैं, तो आपको प्रतिशोध पे काम नहीं करना है। हमेशा ही संगठनकर्ता का काम है कि जो नाराज़गी पब्लिक और सरकार के बीच में जो नाराज़गी है, या विभाग और पब्लिक के बीच में जो नाराज़गी है, बीच में आप बैठ करके अब मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन उसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके आप इसको बिगाड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। इरफान अंसारी जी, अभी जो रिम्स के डायरेक्टर का हटाने का मामला आया कि कोर्ट रोका, फिर शोकॉज हुआ, तो वहाँ के आपके कांके के विधायक आप ही के पार्टी के हैं, बैठा जी ने कह दिया कि हम साइन नहीं करेंगे। अब सोशल मीडिया पे ये चर्चा हो रही है कि वो दलित समाज से आते हैं, डायरेक्टर भी दलित समाज के हैं, इस वजह से शायद इस तरीके का निर्णय लिया गया। इरफान अंसारी फिर उसमें ये बात उन्होंने कहा कि भाई, तो वहाँ भी क्लैश दिख रहा है। तो आपके मित्र और मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तो बहुतों कोई के निशाने पर हैं कांग्रेस के अंदर ही। देखिए, सरकार में पार्टी ने उनको अवसर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया है राज्य की सेवा करने का। अगर मैं घर चला रहा हूँ, अपना एक परिवार चला रहा हूँ, तो मैं किस रूप से चला रहा हूँ, मैं अपने स्तर से सोचने का काम करूँगा। दूसरे से मशवरा मैं ले सकता हूँ। हमारे घर में शादी ब्याह है, तो डिसीजन मुझे लेना पड़ता है कि भाई कैसे व्यवस्थित रूप से उसको कराया जाए। देखिए, यहाँ दो चीज़ है। आपने दलित शब्द का भी प्रयोग किया। कोई भी पद में जाने के बाद में जात खत्म हो जाता है, क्योंकि पद जवाबदेही होता है, उसका जात जवाबदेही नहीं होता है। अगर डायरेक्टर साहब रिम्स को अगर नहीं सुधार पा रहे हैं, तब पद में रह करके क्या कल तनख्वाह लेना चाह रहे हैं क्या? आपको विभाग के साथ, विभाग का जो प्रोटोकॉल है, जो जीबी की जो बैठक का जो डिसीजन है, उसमें आपको फिट बैठना पड़ेगा। और चूंकि जवाबदेही पद है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन बैठा जी ने खुल के कहा ना कि हम नहीं करेंगे साइन हटाने के लिए। मैंने कहा ना, इसमें बैठा जी का भी, वो बैठा जी का, सुरेश बैठा जी का वो क्षेत्र हो सकता है कांके विधानसभा। हाँ, वो जिस जीबी के मेंबर मैंने तो क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि जीबी के मेंबर होंगे उसमें। मैंने कहा ना कि लेकिन रिम्स जो है कोई कांके का प्रॉपर्टी नहीं है, वो रिम्स जो है झारखंड का प्रॉपर्टी है। पूरे राज्य के लोग वहाँ पे आते हैं। तो आपको अगर डायरेक्टर, अगर मैं बैठ जाऊं और सिर्फ ये सोचूं कि भाई मैं इस पद में हूं, शायद इसीलिए मुझे ये कराया, तो आपको साबित करना पड़ता है कार्य के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से। जैसे एक मसला है कि भाई रिम्स का मैंने विधानसभा में सवाल उठाया था कि प्रमोशन का मामला को, कि डॉक्टरों का जो प्रमोशन है उसको नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया? जवाब मांगा जाता है तो उसका स्पष्ट जवाब नहीं होता है। एक बच्चा है, फाइनल ईयर का बच्चा है, उसको 1 नंबर के लिए मुझे उसको रोक दिया जाता है। वो रीचेकिंग का ये करता है, रीचेकिंग होता है, लेकिन प्रतिशोध में आप उसको फिर से उसका 1 नंबर फिर काट दिया जाता है। तो फिर एक तो पहले जो रिजल्ट काटा वो गलत था, या जो बाद में रिजल्ट काटा वो गलत है। क्योंकि
कोर्ट का एक डिसीजन को बदलने के लिए फिर आपको उसमें जो है डबल बेंच आपको लगाना पड़ता है। तो मैंने उस बच्चे का जिक्र इसीलिए किया, तो इसकी गलती किसकी है? उस बच्चा का लाइफ का जवाबदेही कौन कर देगा? तो जाहिर सी बात है कि निदेशक का ही जवाबदेही है। वहाँ का अगर पेमेंट अगर नहीं हुआ है, नर्सों का पेमेंट नहीं हुआ है, जवाबदेही के लेगा? डायरेक्टर को जवाबदेही लेना पड़ेगा। वहाँ जो आउटसोर्सिंग का मसला जो चल रहा है, आउटसोर्सिंग का मसला में जो बाहर की कंपनियों को लाया जा रहा है, जवाबदेही कौन लेगा? डायरेक्टर ही लेगा। अगर जीबी की बैठक में अगर इस चीज़ को अगर कराया जाए, तो मैंने क्या सवाल किया था कि भाई डॉक्टरों का प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? उसका जवाब मुझे मिल जाता कि भाई क्यों का जवाब मिल जाता। तो ये मैंने कहा ना, पद जो होता है वो कोई जात का मोहताज नहीं होता, जात और धर्म में उसको नहीं लाना चाहिए। और मैं दो चीज़, व्यक्तिगत मसला हो सकता है, व्यक्तिगत संबंध हो सकता है हमारे विधायक जी का डायरेक्टर के साथ में, व्यक्तिगत संबंध तो मेरा भी है, लेकिन मैं कार्य को देखता हूँ, मैं संबंध को नहीं देखता हूँ, क्योंकि पद में हूँ, जवाबदेही है। अब जिस दिन रिम्स को चकाचक कर देंगे, ठीक ठाक कर देंगे, मैं आपकी तारीफ़ करूंगा, लेकिन रिम्स की अगर स्थिति को ठीक नहीं रखेंगे, मैं आपका विरोध करूंगा। और निश्चित तौर से 2-4 गलतियां हुई हैं डायरेक्टर से, 2-4 गलतियां, छोटी गलतियां नहीं, बड़ी गलतियां हुई हैं। ठीक है, आखिरी सवाल होगा मेरा। राहुल जी जितने भी ट्राइबल एमएलए एमपी हैं उन सब से मुलाकात की, आपने भी मुलाकात किया, राहुल जी क्या जानना चाह रहे थे झारखंड को लेकर? देखिए, राहुल जी का दो टूक कहना है। देखिए, बहुत तो राहुल जी जीनियस हैं, लीडरशिप को, देश को का नब्ज को जानते हैं। इसीलिए वो जानते हैं राहुल जी कि जब उनकी दादी का हत्या हुआ, जब उनके पिता का हत्या हुआ, स्कूल छुड़वाया गया, किस परिस्थिति में पढ़े, फिर गुमनाम तरीका से अपना विदेशों में उन्होंने डिग्रियां हासिल की, आ करके यहाँ पे नौकरी भी किया, वो देश को समझने के लिए। और मैं राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कहा है, स्वीकार किया है, क्योंकि वो भी अगर जात धर्म के दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि सबसे पहले इस देश में, भारतवर्ष का अगर कोई नागरिक है, मूलवासी है, तो है यहाँ का ट्राइबल। राहुल जी कई एक बार इस बात को कह चुके हैं। राहुल जी कहे कि राहुल जी ट्राइबल को समझते हैं। उन्होंने 2 लाइन कहा तो हम कि आप सामने नहीं आ पा रहे, उसका कारण क्या है? तो हम लोग राहुल जी का मुंह ताकते रह गए कि राहुल जी क्या जानना चाह रहे हैं। उसमें बात राहुल जी बोले कि शीर्ष नेतृत्व और आपके बीच में जो खाई है, आपकी बात शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि राहुल जी के एक बयान उनका मैंने देखा, मतलब एक वहाँ पे वो बोले कि जब मैं कोई सभा में जाता हूँ तो बाहर में जो भीड़ होती है वो गरीब लोग होते हैं, एसटी एससी ओबीसी होते हैं, लेकिन अंदर में अगर इनका प्रतिनिधित्व देखा जाए तो एसटी का तो एकदम नहीं दिखता है। एसटी का उनके साथ काफिला में या उनके साथ ये में नहीं दिखता है। तो राहुल जी तो छांट करके आपको नहीं लाएंगे ना, वो तो नीचे से जो संगठन को देख रहा है उनको आपको वो अवसर देने का जरूरत है। कहने का मतलब क्या है? लीडरशिप क्वालिटी डेवलप। कहने का मतलब है कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट पे राहुल जी जोर दिए हैं। दूसरा चीज़ है कि राहुल जी का कहना है कि ट्राइबल को क्या चाहिए, क्योंकि ट्राइबल के पास में तो 80% माइंस जो है कि ट्राइबल का ज़मीन पे है, क्योंकि जंगल में वही रह रहा है। अब जो है माइनिंग भी ज़रूरी है, तो इससे ट्राइबल को क्या लाभ है? और ट्राइबल जो है अपनी ज़मीन, भाषा, संस्कृति से ही कल प्यार करता है। अब जो है उस परिस्थिति में यहाँ के आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके लिए कौन सा व्यवस्था लाया जाए? आपने कहा ना भाई, आपने अभी जिक्र भी किया, रिम्स 2 का जिक्र भी किया आपने,
क्योंकि वो ज़मीन का मसला है और उसको बैठ करके ही उसका समाधान हो सकता है। बयानों के माध्यम से वो लोगों को लोग और सरकार और लोगों के बीच में दूरियां ही पैदा हो सकती है। बैठ करके प्रॉपर वे में, और उसमें बैठना होगा तो चूंकि सरकार का नेतृत्व, सदन नेता हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, तो इसमें पहल मुख्यमंत्री जी को ही के साथ बैठ करके ही इसका समाधान निकल सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि आदिवासियों के लिए पैसा बना अभी तक लागू नहीं हुआ, ये भी तो सवाल है। क्या राहुल जी को अवगत कराया आपने? निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का ही देन है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए क्या क्या किया, तमाम चीज़ का जिक्र हुआ है। पैसा 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में तकरीबन हर स्टेट में लागू हो गया। 2 स्टेट को अगर छोड़ दीजिएगा तो, उड़ीसा और झारखंड को छोड़ दीजिएगा तो, और झारखंड तो ट्राइबल के नाम से ही अलग हुआ, लेकिन आज तक इसका पैसा नहीं बना। ठीक है, हम ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं, हम उसमें कह रहे हैं कि भाई मूल पैसा, जो भूरिया कमेटी की जो रिपोर्ट है 1996 की, वो रिपोर्ट क्या कह रही है, और अभी जो है कि अधिकारी, अभी परिस्थितियाँ थोड़ी चेंज हुई है, तो अभी का रिपोर्ट क्या कर रहा है। लेकिन हम लोग पक्षधर हैं, यहाँ के आदिवासी जो मूल पेशा है उस पे जो है कि यहाँ के लोग सुरक्षित है। अगर पैसा लग जाएगा तो क्षेत्र का मालिक वो ग्राम सभा होगा। जमीन भी अधिग्रहण करना होगा तो ग्राम सभा की जवाबदेही होगी। अगर आपको वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का भी अगर काम करना होगा तो ग्राम सभा को ही। लेकिन रघुवर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही दबाव में नहीं हो रहा पैसा लागू, क्योंकि जो वैसे आदिवासी जो क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं वो तो उस ग्राम सभा के मेंबर नहीं हो सकते, वो प्रधान अब नहीं बन सकते। इसी वजह से डर है कि भाई सरकार को कि कहीं क्रिश्चियन समुदाय नाराज़ ना हो जाए, इस वजह से पैसा नहीं लागू हो रहा। क्या ये बात सही है? मुझे लगता है ना, भाजपा के लोगों का मुद्दा, असली मुद्दा क्या है? धर्म, मुसलमान सॉफ्ट टारगेट है और क्रिश्चियन सॉफ्ट टारगेट है। उसके अलावा इनके पास में क्या मुद्दा है? ये लोग, मुझे लगता है कि यह संविधान जो है लोकतांत्रिक तरीका से चलता है, संवैधानिक तरीका से चलता है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता का भी एक शब्द है। आप मुझे बता दें एक चीज़ कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वहाँ के ज़्यादातर ट्राइबल क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए हैं। क्या करिएगा? वहाँ 6 शेड्यूल से उस राज्य को हटा दीजिएगा क्या? मतलब कुआं का मेंढक है ये लोग। राज्यपाल रहे हैं रघुवर दास जी, लेकिन आप बात करिए, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी छोटी छोटी बातों का डेवलपमेंट कैसे होगा, समग्र विकास कैसे होगा, इस पे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आज भी क्रिश्चियन, आज भी सरना, अगर सरना और क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है, सरना कोड दिलवा ना दीजिए, या तो सरकार हमारी मांग रही है, क्यों नहीं दिलवा रहे? रघुवर दास जी इसमें क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी आए आपका, जहाँ पे बिरसा जी के जन्मदिन पर उन्होंने यहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस का उत्सव करवाया, लेकिन उसका मकसद था उलीहातू के माध्यम से उड़ीसा को टारगेट करना, वहाँ के आदिवासियों को वोट बैंक, जिसमें वो सफल भी हुआ। रघुवर दास जी को चाहिए ये धर्म कर्म से उठ करके, फिर खतियानी बोलेंगे तो बोले बिलबिलाने लगेगा वो फिर अगर हम खतियानी बात करेंगे तो बिलबिलाने लगेगा, तब बोलेंगे कि इस देश में कोई कहीं भी रह सकता है। इस बात को रघुवर दास जी भूल जाते हैं। और इस देश को आप मनोज पांडे हैं, जो मैं समझता हूँ नाम से आप जात के धर्म के ब्राह्मण हैं, पंडित जी लोग का बड़ी मान सम्मान है, लेकिन ये जरूरी है कि हर पंडित जी का धर्मांतरण नहीं हुआ है। कई एक आपको ब्राह्मण मिलेंगे जो बौद्ध धर्म को भी अपनाए हैं, कई एक ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जो आपको क्रिश्चियन धर्म को भी अपनाए हैं, कई एक ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जो किसी भगवान को नहीं मानते हैं, निराकारी हैं वो। तो सबका एक कैरेक्टर अपना अपना होता है। तो ये रघुवर दास जी को चाहिए ये छोटी राजनीति से ऊपर उठ करके बड़ी राजनीति करे, देश की और राज्य की राजनीति करिए। आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर
इनको अब माइनस करके फिर कैसे क्या करिएगा? पेशा भी लागू होगा तो जल जंगल जमीन पे लागू होगा, धर्म पे लागू नहीं होगा। तो पेशा का मतलब है कि वहाँ सदान वर्ग नहीं है क्या? जो हिंदू समाज के लोग नहीं हैं क्या? अगर मान लीजिए कि खूंटी का कोई क्षेत्र है तो वहाँ पे फॉरवर्ड क्लास नहीं है क्या? वहाँ पे बैकवर्ड क्लास नहीं है क्या? वहाँ ट्राइबल नहीं है क्या? और अगर ये लोग अगर धर्म के नाम से राजनीति कर रहे हैं तो मैं एक सवाल पांडे जी आपके चैनल के माध्यम से मैं वैसे नेताओं को करना चाहता हूँ। मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए, ट्राइबल का एक अपना व्यवस्था है, जमीन का, सामाजिक व्यवस्था का, खाने पीने का, मतलब जगह जमीन भाषा संस्कृति का है। अपने में एक इनका अपना एक व्यवस्था है। रघुवर दास जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, बाबूलाल मरांडी जी हो, या जो भाजपा के जो नेता हैं, मैं दो सवाल उनसे केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बता दें कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो अपने आप को ज़मीन का मालिक कहते हैं, आप इनको किस वर्ण में रखिएगा? क्योंकि हमारे यहाँ भी पुरोहित है, पाहन है, आदिवासी, आप किस वर्ण में रखिएगा? ये चारों नेताओं से ज़रा सा मुझे उसका जवाब कभी अगर मौका लगे तो मुझे आप दे देंगे, मैं समझूंगा कि तब फिर मैं इनको समझने का प्रयास करूंगा। बकलोली ना करें ये लोग, देखिए नहीं कहना चाहिए सब, लेकिन लड़वाइए मत भाई। आप ही का तो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। कहाँ गया वो नारा? मुसलमान को माइनस करके देश बनाया जा सकता है, क्रिश्चियन को माइनस करके देश बनाया जा सकता है, तो फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का कोलम क्यों लगाए? फिर आप नहीं रहता ना, सबको हटा दीजिए ना। तो इनका ये हवा में महल बनाने का ये लोग सपना देखता है। धरातल पे नेव कितना मजबूत होगा, नेव कैसे रहेगा, डिजाइन कैसे रहेगा, इस पे चर्चा करिए, हवा महल बनाना छोड़ दीजिए। और ये लोग ग्राम सभा का जो जिक्र करता है, इन लोगों को जानकारी नहीं है ग्राम सभा की। और मैं इन लोगों को बता दूं कि कलकत्ता में कोर्ट जब था हमारा 16वीं-17वीं शताब्दी में, तो एक फादर हुआ करते थे लिवंस, जिन्होंने पत्थर ढो करके, चूंकि भाषा नहीं समझते थे यहाँ के लोग, पत्थर को ढो करके कलकत्ता ले गए थे। वो फादर लिवंस के नेतृत्व में गया था वो, जहाँ से ज़मीन का दस्तावेज वहाँ उन्होंने लिखना शुरू हुआ है। तब से आज तक कोई भी गांव में जाइएगा तो पत्थरगढ़ी होता है। और पत्थरगढ़ी में कितने पंडित जी रहते हैं, कितने राजपूत रहते हैं, कितने वैश्य रहते हैं, कितने मतलब ग्वाला रहते हैं, कितने आदिवासी रहते हैं, उसमें कौन कितने मुंडा, कितने उरांव, किनके पास कितने कितने आपका जगह ज़मीन है, ये तमाम चीज़ उसमें लिखाता है। मसना किनका कहाँ कहाँ पे, घाट किनका कहाँ कहाँ, ये तमाम चीज़ लिखाता है। वहीं से शुरुआत हुआ है। तो भाजपा के लोगों को इतिहास भी जानने का ज़रूरत है। केवल हवा में ये लोग ना बात करें, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के केवल ये ना जाए, कभी तर्क वितर्क आप लोगों के साथ भी करें, और जो क्षण करके आएगा उस पर हम लोग विचार करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in